गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो अभी बज रहे घड़ी में 12:15 और मैं हो गई हूँ रेडी। यस, रेडी। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ सामान खरीदने। यस, हम लोग आ गए थे गोवा से 2 दिन पहले ही, बट हम लोग गोवा से लौटे थे वीकडेज में और घर में ग्रॉसरी का सामान, वेजिटेबल्स, फ्रूट सब हो गए थे ख़त्म। सो मेरे हस्बैंड बोले कि वेट कर जाओ 2 दिन, वीकेंड आने दो, फिर हम लोग चलेंगे इकट्ठा सब सामान खरीदने। तो 2 दिन जैसे तैसे मैंने मैनेज कर लिया, बट सैटरडे सुबह होते ही मैंने बोला कि आज सामान लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बाहर में अपना खाने का व्यवस्था कर दो। सो हम लोग पहुंच गए थे सामान खरीदने डी मार्ट, जो कि मेरा घर से बस 5 to 6 मिनट का डिस्टेंस में पड़ता है। और यहाँ का जो पार्किंग है, बाप रे बाप, इसीलिए हम लोग गाड़ी लेके नहीं गए थे, स्कूटी लेके गए थे कि इजीली पार्किंग मिल जाए। बट यहाँ का पार्किंग हमेशा ऐसा ही फुल रहता है, मैं जब भी डी मार्ट में आती हूँ। एक्चुअल ज़्यादातर मैं सामान बिग बास्केट या फिर इंस्टामार्ट से ऑर्डर करती हूँ जब थोड़ा बहुत सामान लगता है। बट जब बहुत कुछ ख़रीदना रहता है एक साथ, मंथली शॉपिंग करना रहता है ग्रॉसरी का, सो मैं प्रेफर करती हूँ डी मार्ट में आना, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र भी बहुत सारे मिलते हैं और एक जगह सब कुछ सामान भी मिल जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, सब टाइप ऑफ पैक छोटे बड़े अवेलेबल रहते हैं, तो अपने हिसाब से जो है वो आप ले सकते हैं देख के, चुन चान के। उसके में इसमें घर का भी थोड़ा बहुत सामान कुछ हो गया, कंटेनर, किसी वक्त बॉटल वगैरह ज़रूरत पड़ता है, सो देख दाख के हम लोग ले लेते हैं। लेकिन डी मार्ट है फेमस अपना, मतलब यहाँ पे इतने लोग आते हैं शॉपिंग करने, बाप रे बाप, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे बिल काउंटर में आप एक बार खड़े हो जाओ, और अगर वीकेंड का बात रहा तो आधा घंटा तो खाली बिल कराने में ही टाइम लग जाता है। सो हम लोग पहुँच गए थे डी मार्ट अपने हिसाब से। हम लोगों को, मैं तो लिस्ट बना के लेके आई थी पूरा कि क्या क्या लेना है। एक्चुअल गोवा जाने का चक्कर में उस वीक भी हम लोग कहीं सामान वामान खरीदने नहीं गए थे, उसके आगे भी नहीं गए थे, आके भी हम लोगों का 2-3 दिन हो गया था। सो सामान बहुत कुछ ही लेना था, सो इसीलिए हम लोग आए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला तुम ट्रॉली पकड़ो, मैं सामान लिस्ट देख देख के उठाती हूँ और सब सामान भरते रहते हैं दोनों जन, तो इजी होगा। सो फिर यहाँ पे मैं देख दाख के अपने हिसाब से जो मुझे ग्रॉसरी में लगता है वो सब मैं ले रही थी। राइस लेना था जो कि मैं यूज़ करती हूँ, वो राइस मैंने ले लिया। कुछ नट्स, ग्राउंड नट्स, कुछ ये सब जैसे चाट वगैरह स्नैक्स में शाम को खाना हम लोग प्रेफर करते हैं, और ज़्यादातर मेरे हस्बैंड जिम करते हैं तो शाम को वो उसको चाहिए रहता है ये सब। रोस्टेड चना हो गया, नट्स हो गया, ग्राउंड नट हो गया, तो उसके लिए ये सब मैं ले रही थी। उसके बाद आ गई थी दाल काउंटर में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा ऑफर डिस्काउंट मिल जाता है। एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि अच्छा प्रोडक्ट भी मिलता है, डिस्काउंट भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो मैं प्रेफर करती हूँ यहाँ से लेना। सो यहाँ पे मैं चुन चुन के जो दाल लगता है मुझे, तूर दाल, चना दाल, तड़का दाल, उसके बाद ये वाइट वाले मटर जो हम लोग घुगनी बना के खाते हैं, वो सब मैं ले रही थी। यहाँ पे लूज़ वगैरह भी मिल जाते हैं, किसी को वैसे वेट करा के लेना हो अपने हिसाब से। सो ये लोग लूज़ भी उठा के अपना, यहाँ पे एक वेटिंग ये वाला मशीन रहता है, उसमें पैक, वहाँ पे एक जन खड़े रहते हैं, उनको देने से वो लोग वेट का हिसाब से पैक करा के टैग लगा ले सकते हैं, फिर आप लोग बिल करा ले सकते हैं। सो यहाँ पे लूज़ गुड़, चावल, दाल, सब रकम का चना वना सब मिल रहा था। ऑयल हमको ऐसे कुछ लेना नहीं था, ऑयल था, सो मैंने ऑयल, सॉल्ट, ये सॉल्ट का काउंटर था, सो सॉल्ट वगैरह मैंने कुछ लिया नहीं। एक्चुअल मैं बेंगलोर में आके एक चीज़ खाना सीखी हूँ, जो कि होता है हिमालयन रॉक सॉल्ट, जो कि अच्छा होता है मेरे हिसाब से। तो मैं ये इसमें सोडियम बहुत कम रहता है, सो इसीलिए मैं रॉक सॉल्ट खाना प्रेफर करती हूँ। अभी बेंगलोर
में आने के बाद में ये खाना सीखी हूँ। उसके बाद आटा लेना था मुझे, सो मैं ज़्यादातर आशीर्वाद का आटा लेती थी, बट फॉर्च्यून का आटा में मुझे बाई वन गेट वन का फ्री मिल गया था, सो मैं फॉर्च्यून का 2 पैकेट आटा उठा ली थी। अब जो चीज़ फ्री में मिलता है उसमें तो मज़ा आता ही है थोड़ा बहुत। सो जो भी हो, उसके बाद कुछ सोप, सर्फ, ये सब डिटर्जेंट पाउडर, विम लिक्विड वगैरह वगैरह सब लेना था, जो कि घर में ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को, हैंड वॉश वगैरह ये सब लेना था। सो ये सब मैं ले ली। उसके बाद मैं ढूंढ रही थी अपने लिस्ट का हिसाब से नेक्स्ट क्या लेना है। उसमें ही एक्चुअल डी मार्ट में सिर्फ ग्रॉसरी आइटम नहीं मिलता है, यहाँ पे आपका बेडशीट हो गया, पिलो कवर हो गया, छोटे छोटे साइज़ के ब्लैंकेट हो गए, कप, कॉफ़ी मग, ये सब भी बहुत अच्छे मिलते हैं, टावल वगैरह हो गया। सो मैं ये सब थोड़ा बहुत देख रही थी। ये टावल का कलर बहुत अच्छा लग रहा था। सो उसके बाद फिर मैं अपना बोली, मेरे हस्बैंड बोले चलो चलो जल्दी चलो, और भी बहुत सारा सामान लेना है, ये लेना है, तुम इधर उधर देख के टाइम वेस्ट कर रही हो। सो उसी में फिर मुझे कुछ जो सामान लेना था वो सब मैं ढूंढ के अपने हिसाब से ले रही थी। ये था एक बच्चे लोगों का स्टेशनरी जो सामान मिलता है वहाँ पे काउंटर, और ये कुशन का कवर में देख रही थी क्योंकि मुझे 2 कुशन का कवर लेना था। ये बहुत ही सॉफ्ट था, लेकिन ये फिर मैं नहीं ली क्योंकि ये सब 1-2 बार वॉश करने से मतलब ये ख़राब हो जाता है, मैंने पहले भी लेके देखा है। सो उसके बाद मुझे एक वाटर बॉटल लेना था जिसमें मार्किंग किया रहता है लीटर के हिसाब से पानी, क्योंकि पानी बहुत कम पीना होता है। तो उसके लिए मैं सोची थी कि ये मार्जिन वाला जो रहेगा वैसा वाला एक वाटर बॉटल लूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरे को एक ऐसा बॉटल दिला दो। हस्बैंड बोला पानी पीने से मतलब है किसी से भी पियो। हम बोले कि नहीं ये बहुत खूबसूरत वाला बॉटल लग रहा है। तो उसी में मैं देखने लगी, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बॉटल्स, मैं हर बार जाती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत सुंदर सुंदर मतलब बॉटल्स मिलते हैं, बच्चे लोगों के लिए भी, बड़े लोगों के लिए। हम लोग जब स्कूल में जाते थे कहाँ ये सब बॉटल्स होते थे, वो गले में टांगने वाला एक बॉटल रहता था, और या फिर उसके बाद वो स्प्राइट वगैरह थम्स अप का बॉटल में हम लोग पानी लेके जाते थे। बट अब भी कितना सुंदर सुंदर बॉटल मिलता है। सो ये बॉटल हमको आ गया था बहुत ज़्यादा पसंद। मैं अपने हस्बैंड को करने लगी जिद कि मुझे यही बॉटल लेना है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा था हमको। ये 2 लीटर का बॉटल था। सो मैं ये बॉटल ले चुकी थी। उसके बाद भी मैं देख रही थी और भी बहुत सारे बॉटल थे, बहुत सारे ऐसे क्यूट मैसेज वगैरह लिखा हुआ था, बहुत कलरिंग, बहुत वाइब्रेट कलर, लाइट कलर में, ट्रांसपेरेंट में, बहुत सुंदर सुंदर बॉटल्स वगैरह था। ये सेक्शन था जहाँ पे बकेट हो गया, मग हो गया, बाथरूम का यूजेबल सामान, क्लीनिंग का यूजेबल सामान, ये सब मिलता है। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रोज़न सेक्टर में, जहाँ से हमको कर्ड, दही, बटर ये सब वगैरह भी लेना था। यहाँ पे फ्रोज़न सेक्टर में आप जाओ तो अपना अलग अलग कंपनी के हिसाब से जो कर्ड यूज़ करता है, मिल्क यूज़ करता है या पनीर यूज़ कर सकता है, इंसान अपने हिसाब से ले सकता है। सो वो सब लेके हम लोग आ ही रहे थे बिल काउंटर के तरफ। फिर मैंने देखा ये ट्रॉली का काउंटर। एक्चुअल हमको भी ट्रॉली लेना है, अब भी नहीं तो कुछ दिन पहले ट्रॉली मतलब बाद में लेना था, क्योंकि हम लोगों का मतलब जो ट्रॉली है एक बहुत बड़ा हो जाता है, एक बहुत छोटा हो जाता है, तो मीडियम हिसाब से ट्रॉली उतना मिलता है नहीं। सो वो सब देखने के बाद फिर मैं निकल गए बिल कराते हुए बाहर। और बाहर ये लोग पॉपकॉर्न और सॉफ्टी काउंटर बैठा के रखते हैं, जिसको निकलते ही खाने का मन करता है। इतना इसका स्मेल मतलब इतना पूरा मतलब एकदम नाक में आता है, क्या ही बोले। सो पॉपकॉर्न ली नहीं क्योंकि घर में आके लंच करना था। लंच जो मैं बना के ही गई थी, बस एक आइसक्रीम ली। आइसक्रीम खाते खाते फिर हम लोग सब सामान वामान जैसे तैसे करके स्कूटी में उठाए, क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। सो मैं सब सामान बिल का हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं रहता, वो लोग भी पीछे इतना लाइन लगा हुआ रहता है, इतना हड़बड़ी में सब सामान अच्छे से मिलाना नहीं होता है। तो घर में निकाल के मैं बिल का हिसाब से अपना सारा सामान मिला रही थी कि सब सामान मैं ली हूँ कि नहीं। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने सामान क्या क्या लिया। ये मैंने राइस ली थी, सोना मसूरी, जो राइस मैं यूज़ करती हूँ
अपने खाने में प्रेफर करती हूँ। बेंगलोर में आने के बाद मैं यही राइस मंगाती हूँ। उसके बाद मैंने लिया था जैगरी पाउडर, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे शुगर में यहाँ के लोग ज़्यादातर देखते हैं जैगरी पाउडर यूज़ करते हैं। सो मैं भी जैगरी पाउडर अभी 2-3 मंथ से हुआ जैगरी पाउडर मैं मंगाती हूँ। ऐसे में हम लोग शुगर भी बहुत कम ही खाते हैं, चाय में भी मैं और मेरे हस्बैंड बहुत लाइट मीठा ही प्रेफर करते हैं। सो मैंने सोचा कि जैगरी पाउडर ही लेते हैं, जब शुगर के जगह में वही यूज़ करेंगे। वैसे भी रॉ शुगर खाना, रिफाइंड शुगर खाना अभी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद मैं जो दाल, पल्सेस, नट्स वगैरह ली थी, बिस्किट वगैरह जो मैं ली थी, ब्राउन ब्रेड, कर्ड, उसके बाद ये एक रस्क बिस्किट था जो चाय के साथ खाया जाता है, ये कर्ड ली थी मैं। नंदिनी का या फिर मिल्की मिस्ट बोल के कंपनी आता है, उसका कर्ड लेती हूँ, ये टब वाला। लेकिन ये देखे कुछ नया कंपनी आया था और ऑफर में भी मिल रहा था, सो ये ली थी। उसके बाद मैगी का हॉट एंड स्वीट सॉस। और कुछ दिन से मैं देख रही थी छोटे छोटे कॉकरोच के बच्चे पता नहीं किचन में कहाँ से आ गए। इतना दिन कोई नहीं आता था, मतलब कोई इंसेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं आता था। अभी 2 दिन से मैं देख रही थी आ रहे थे। सो मैं वो एक मॉर्टिन का कॉकरोच किलर जो होता है वो ली थी। और ये बॉटल जैसे मैंने बोले ही था आपको कि मुझे बहुत पसंद आ गया, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में जिद करके ये बॉटल ले ली थी। मेरे हस्बैंड बोलते देखते देखते तुम कितना पानी पीती हो। जो भी ये बॉटल मैंने ले लिया था। उसके बाद मैगी भी ले ली थी। ऐसे मैं मैगी अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैदा से बना हुआ रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी शाम में भूख लग जाता है तो कुछ बनाने का मन नहीं करता है, तो वो 2 मिनट वाला नूडल्स हम लोगों का मैगी ही जिंदाबाद हो जाता है। सो मैं वो ली थी। ये थोड़ा सा ऑरिगेनो ली थी। कोई सैंडविच वगैरह जब बनाती हूँ पास्ता या मैगी में दे के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑरिगेनो का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये मैंने ले लिया था पापड़, जिस दिन वेज खाना बनाते हैं उस दिन पापड़ मैं प्रेफर करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पसंद करते हैं। उसके बाद थोड़ा डीओ वगैरह जो मेरे हस्बैंड लिए थे, कुछ सामान, मसाला हो गया ये सब। और ये 2 कुशन का कवर मैं ली थी जो कि कॉटन का था, मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका फैब्रिक। और पूजा के लिए थोड़ा बहुत सामान लेना था। ये धुना था, जैसे फ्लैट में हम लोग बहुत मतलब आग जला के धुना उना दे नहीं सकते हैं, सो ये मैं ली थी। उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए थे। ग्रॉसरी का तो शॉपिंग हो गया था, वेजिटेबल्स फ्रूट बाकी था उसका शॉपिंग करने। सो ये हम लोग का फ्लैट में ही रहते हैं एक जन जो कि बहुत प्यारे हैं। मुझे थोड़ा सा डॉगी से डर लगता है, सो फिर भी ये उछल उछल के आता है बहुत। सो मेरे हस्बैंड उसके साथ थोड़े खेल रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल गए थे ग्रॉसरी का शॉपिंग करने, सॉरी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का शॉपिंग करने, तो वो लेना हो गया था। फिर उसी में हम लोग चले गए थे अपने भैया का घर, मतलब वो भी बेंगलोर में रहते हैं। मेरे हस्बैंड के जो मामा के लड़के हैं वो भी बेंगलोर में रहते हैं। हम लोगों का घर से 6 to 7 किलोमीटर दूर में उनका फ्लैट है। सो हस्बैंड बोले कि बहुत दिन से मिलना नहीं हुआ है, चलो उन लोगों से मिल लेते हैं। सो फ्रूट्स वेजिटेबल लेके ही हम लोग उन लोगों का घर में चल गए थे। जाते ही भैया कुछ मॉकटेल का कुछ मंगाए हैं, बोले कि शार्क टैंक देख के मैंने मंगाया है, बना के देते हैं, तुम लोग पियो, बहुत अच्छा फ्लेवर है। सच में बहुत अच्छा फ्लेवर था। ये रेड वाला मेरे हस्बैंड के लिए था, ये कौन सा फ्लेवर था हमको पता नहीं। ये वाइट वाला भी लेमन फ्लेवर था। सो ये फिर हम लोगों ने पिया। और ये है मेरी गोलू मोलू गुलाबो। तो ये है भैया भाभी की छोटी बेटी, बड़ी बेटी है दृष्टि और ये है छोटी बेटी। ये अभी खाली 4th months की है, बहुत प्यारी है। और अभी जैसे होता है कि थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है तो थोड़ा बात करना, थोड़ा खेलना इंसान से पसंद करती है। सो ये बैठे बैठे हम लोगों से बात कर रही थी और मैं इसको हमेशा गुलाबो गुलाबो बोल के चिढ़ाती रहती हूँ। इसको बोलने से पता नहीं ये भी बहुत खुश हो जाती है। एक्चुअली ये जब पैदा हुई थी तो रोती थी, तो रोते रोते वो गुलाबी हो जाती थी पूरा, तो इसीलिए मैं उसको गुलाबो बोलती हूँ। जब भी मैं उसको गुलाबो बोलती हूँ ये देखती भी है और स्माइल भी करती है। बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है।
सो उसके साथ हम लोगों ने थोड़ा खेला वेला। तो भाभी बोली कि डिनर एक बार मैं करी के ही जाना मेरा घर से, क्या लेट भी हो गया था, आई थिंक 10-10:30 हो गया था बातचीत करते करते। सो भाभी बोली कि डिनर करते जाना, तो मैंने बोला कि ठीक है। सो उसी में मैं गुलाबों के साथ खेल रही थी, उसको परेशान कर रही थी। भाभी सुला के गई थी उसको, बट मैं देखी वो सोई नहीं है तो उसके साथ खेलने लग गई, और वो भी बहुत खेल रही थी, उसको भी नींद नहीं लगा था। सो खेलते खेलते उसके बाद में वो सो भी गई थी। सो उसके बाद हम लोगों ने, देखिए कितना प्यारा स्माइल है इसका। सो उसके बाद हम लोगों ने डिनर पे हम लोग निकल गए थे भैया लोगों का घर से। रात काफ़ी हो गया था, 12-12:15 ऐसा कुछ हो रहा था। रास्ता भी पूरा अंधेरा हो गया था। सो हम लोग जल्दी जल्दी घर लौट रहे थे। बस आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। मेरे हस्बैंड तो बोले सैटरडे को भी तुम पूरा मेरा ड्यूटी करवा दी सुबह से शाम तक। बस फिर आज का दिन ऐसे ही हम लोगों का ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय।